स्पेशल नोटिस, अगर किसी रीअपॉइंटमेंट होता है किसी रिटायरिंग ऑडिटर का, तो उसके लिए अगर उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं करना है तो उस केस में स्पेशल नोटिस एक कंपनी इशू करती है। तो उसके प्रोविजंस अपने को देखना है जो सेक्शन 140 सब सेक्शन 4 में आता है अपने पास। इसका एजीएम में एक स्पेशल नोटिस जाएगा, स्पेशल नोटिस जाएगा इसका। उसमें रिक्वायरमेंट ये रहेगी स्पेशल नोटिस की कि क्यों इशू किया गया है। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो कोई न्यू ऑडिटर अपॉइंट करना है, अगर कोई नया ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी पास कर देती है तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो रिटायरिंग ऑडिटर है उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। दूसरा है दूसरा है कि ये एक्सप्रेस करने के लिए कि जो रिटायरिंग ऑडिटर है उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा। इन दो केसेस में अपन स्पेशल नोटिस निकालते हैं किसी ऑर्डर को, रिटायरिंग ऑर्डर को रीअपॉइंट नहीं करने के लिए। लेकिन इसमें देखने वाली बात ये भी है कि अगर रीअपॉइंटमेंट जो रिटायरिंग ऑडिटर है उसका अगर टेन्योर पूरा हो गया, टेन्योर अपन ने देखा था 5 साल या 10 साल, जो भी केस हो। अगर इंडिविजुअल ऑडिटर है तो उस केस में 5 साल का टेन्योर रहेगा, और अगर फर्म के रूप में एक ऑडिटर है तो उस केस में 10 साल हो जाएगा। अगर रिटायरिंग ऑडिटर के 5 साल या 10 साल पूरे हो गए तो स्पेशल नोटिस देने की या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑडिटर वैसे भी उस कंपनी का दोबारा ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। जो रिटायरिंग ऑडिटर है उसको स्पेशल नोटिस की कॉपी जारी होगी, कॉपी टू रिटायरिंग ऑडिटर। जो ये स्पेशल नोटिस पास किया जाएगा इसकी कॉपी जाएगी रिटायरिंग ऑडिटर को भी। इसमें ये बताया जाएगा उसको कि जो रीअपॉइंटमेंट है उसका रिटायरिंग ऑडिटर का वो नहीं किया जा रहा है, इसके लिए स्पेशल नोटिस पास किया गया। लेकिन इसमें एक रिप्रेजेंटेशन, एक रिप्रेजेंटेशन की अपॉर्चुनिटी ऑडिटर को दी जाएगी रिटायरिंग ऑडिटर को, जिसमें वो ये बता सकेगा कि उसको दोबारा अपॉइंट नहीं किया जा रहा है और उसमें ये उसके बातें कहनी है उसको। इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए उसको हमेशा अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, जिसके लिए वो अपना एक छोटा रिप्रेजेंटेशन तैयार करेगा, बहुत ज्यादा लंबे शब्दों में नहीं होगा। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वो प्रेजेंट करता है। इसमें जो कंपनी की ड्यूटी है वो ये बनती है कि जब भी जनरल मीटिंग कंडक्ट होगी तो उसके रिप्रेजेंटेशन को सारे मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और अगर रिप्रेजेंटेशन मिलने में देर हो जाती है और कंपनी उसको हर मेंबर तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाती है तो उस केस में कंपनी को जब भी जनरल मीटिंग होगी उसमें वो रिप्रेजेंटेशन पढ़ के सुनाना होगा और सभी को उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये रिप्रेजेंटेशन की अपॉर्चुनिटी ऑडिटर को नहीं प्रोवाइड की जाती है तो इसके लिए वो ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है, और ट्रिब्यूनल इसमें ये फैक्ट्स को प्रोसीड करने के बाद ये पता लगा सकता है कि जो रिप्रेजेंटेशन की अपॉर्चुनिटी थी वो ऑर्डर को दी गई है या नहीं दी गई है। अगर नहीं दी गई है तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी भी इम्पोज ट्रिब्यूनल कर सकता है कि आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए एक ऑर्डर को टाइम देना था, इसमें वो अपनी बात कह सके कि जो उसका रिअपॉइंटमेंट है वो नहीं किया गया, उनकी क्या वजह रही। इससे ऑर्डर के लिए क्लियर हो जाता है कि रिप्रेजेंटेशन उसको मिलना आवश्यक है, ये उसके लिए एक राइट है किसी भी कंपनी में। अगर रिप्रेजेंटेशन रिटर्न में वो देता है तो उसके लिए कंपनी को ये बताना होगा अपने मेंबर्स को कि जो स्पेशल नोटिस उन्होंने पास किया है उसमें ये एक्ट में पास कर दिया गया है कि 75% लोग इस कंपनी की ये नहीं चाहते कि जो ऑडिटर अभी अपॉइंट किया हुआ था पहले जो रिटायर हो रहा है वो दोबारा रीअपॉइंट होना चाहिए, इसलिए इसको रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया जाना आवश्यक है।